सिंगल मदर जैला की आज अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड हेनरी से एक हाई एंड रेस्टोरेंट में पहली मुलाकात थी। लड़का थोड़ी देर से आने वाला था तो जैला ने रिसेप्शन पर बैठकर एक वाइन ऑर्डर की। इसी बीच उसके फोन पर अचानक एक अजीब एयर ड्रॉप आया। आज की रात तुम्हारा बुरा सपना बन जाएगी। एयर ड्रॉप की लिमिटेड रेंज का मतलब था कि मैसेज भेजने वाला उस वक्त रेस्टोरेंट के अंदर ही मौजूद था। जैला ने इधर उधर देखा मगर हर कोई अपने फोन में बिजी था। अभी वो कुछ समझ पाती हेनरी आ गया। दोनों टेबल पर बैठे ही थे कि एक और मैसेज आ गया, तुरंत अपने घर का सीवीसी चेक करो। जैला ने चुपचाप सर्वेलेंस ऐप खोली और देखा कि लिविंग रूम में एक आदमी गन लिए खड़ा था। उसे समझ आ गया कि ये कोई प्रैंक नहीं था क्योंकि घर में उसकी बहन और बेटा मौजूद थे। वो तुरंत पुलिस को कॉल करने वाली थी, तभी अगला मैसेज आया, तेरे फोन की हर हरकत मेरी नजर में है। पुलिस या बाहर जाने की कोशिश की तो बेटे की जान चली जाएगी। अब वो बाथरूम गई और वहाँ 3 लड़कियों से मदद मांगी, लेकिन उसे लगा कोई हर मूवमेंट देख रहा है। उसने जांच की तो वॉशरूम में छिपा लिसनिंग डिवाइस भी मिल गया। डरी सहमी वो वापस टेबल पर लौटी और हेनरी से नॉर्मल बातचीत करने लगी, मगर तभी ध्यान गया कि उनके टेबल पर भी एक माइक्रोफोन लगा है। इसी दौरान फिर मैसेज आया, मैं वेटर भी हो सकता हूँ। पीछे बैठा टेक गाई या वो पिंक ड्रेस वाली औरत। हेनरी को लग रहा था जैला उसका इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसने टेबल शिफ्ट करने को कहा। जैला ने भी बहाना बना दिया कि उसे विंडो वाली सीट पसंद नहीं, मगर जैसे ही टेबल बदलने की कोशिश की, टेबल बदली तो बेटा गया। ये धमकी तुरंत आ गई। अब अगला टास्क मिला, हेनरी के कैमरे से मेमोरी कार्ड चुराओ। हेनरी ऑनर्डर देने गया तो जैला ने स्मार्टली वॉच गिरने का नाटक किया और उसे रिसेप्शन भेज दिया। फौरन कैमरा चेक किया और पता चला उसमें मेयर की तस्वीरें और करप्शन के सबूत थे। वो समझ गई कि हेनरी इस पूरे केस का अहम गवाह है। उसने कार्ड डिस्ट्रॉय किया और सोचा अब शायद पीछा छूटे, लेकिन अगली इंस्ट्रक्शन आई, जहर की बोतल ड्रॉर में है, इसे हेनरी की ड्रिंक में मिला दो। जैला हिचकिचाई। हेनरी उसे जेन्युइनली अच्छा लगा था। उसने एक संदिग्ध आदमी को नजर में लिया जो लगातार उसे घूर रहा था और फोन में कुछ कर रहा था। वो जाकर उससे भिड़ने ही वाली थी कि सामने उसकी बहन आ गई। जैला को एहसास हुआ कि शायद वो गलत थी। तभी एक बड़ा क्लू मिला। बारटेंडर ने बताया कि वो दोनों रेगुलर ग्राहक हैं और आज उनकी जगह किसी और बुजुर्ग ने ले ली है। जैला को याद आया एंट्री के वक्त एक बुजुर्ग ने उसे अपनी डेट समझा था। अब जैला ने वो दोनों ड्रिंक उठाई और सीधा बुजुर्ग की टेबल पर पहुंची। उसने हंसते हुए कहा, मुझे लगा तुम्हें फिर से दुनिया में लौटने के लिए एक ड्रिंक चाहिए। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। अब उसका नकाब उतर चुका था। उसने साफ कहा, हेनरी को आज मरना ही होगा। वो मेयर के खिलाफ गवाही देने वाला है और तुम सिर्फ एक मोहरा हो। बाद में कोई तुम्हें याद भी नहीं करेगा। उसने यहाँ तक कहा कि पियानो प्लेयर की मौत भी जैला की गलती थी। तुमने स्मार्ट बनने की कोशिश की। उसने पुलिस कॉल की और अब वो मर चुका है। तभी हेनरी आया। जैला को किसी और मर्द से बात करता देख उसे गुस्सा आया। जैला ने माहौल संभाला और दोनों ने ड्रिंक उठाई, मगर आखिरी पल पर जैला ने जहर नहीं मिलाया। हेनरी जब वॉशरूम गया तो बुजुर्ग ने फिर धमकी दी, तुम्हारे बेटे की मौत अब पक्की है। लेकिन जैला अब चुप नहीं रहने वाली थी। जैसे ही उसने देखा कि बुजुर्ग गन निकाल रहा है, हेनरी कूद पड़ा और गोली खुद खा ली। रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई। बुजुर्ग ने आखिरी चाल चली, उसके बेटे को मार दो। लेकिन तभी जैला ने मेकअप बॉक्स उठाया और ग्लास पैनल पर दे मारा। वो सीधा नीचे गिरा और मर गया। जैला गिरने ही वाली थी कि हेनरी ने उसे पकड़ लिया। गोली लगी होने के बावजूद जैला ने देर न करते हुए सीधा घर की ओर भाग लगाई।